अ वेरी गुड मॉर्निंग। टुडे आवर चैप्टर इज़ क्लॉज। जो आज का हमारा चैप्टर है वो है क्लॉज। अब व्हाट इज़ क्लॉज? क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। कोई भी सेंटेंस जिसके अंदर सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है हम उसको कहते हैं क्लॉज। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। काइंड्स ऑफ क्लॉजेज। अब कौन कौन से kinds of clauses are, I'm telling you, please listen it. If you have already completed this chapter at home, or I have tell you, you have a look at this chapter. अगर आपने पहले कर लिया है हम इसको दोबारा से एक बार रिवाइज कर रहे हैं। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? अ क्लॉज दैट इज इंडिपेंडेंट एंड रिक्वायर्स नो कंजक्शन इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज। क्या होता है प्रिंसिपल क्लॉज? जिसके अंदर कोई भी कंजक्शन रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है, हम उसको कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। यू वर डांसिंग, इट इज़ अ प्रिंसिपल क्लॉज। कोई इसको कंजक्शन की ज़रूरत नहीं है। विट इट वॉज योर बर्थडे सो यू आर डांसिंग। तो तुम्हारा कल बर्थडे था इसलिए तुम डांस कर रहे हो, इट इज़ अ प्रिंसिपल क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज, अ क्लॉज दैट स्टार्ट्स विद अ कंजक्शन एंड डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल क्लॉज। जो कंजक्शन से स्टार्ट होता है और प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे इट वॉज वेरी कोल्ड, बाहर बहुत ठंड है, प्रिंसिपल क्लॉज है ये। सो आई हैड टू स्टे एट होम, इसलिए मुझे घर पे रहना पड़ा, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या होता है? क्लॉज दैट वर्क्स एज अ नाउन। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच वर्क एज अ नाउन इज कॉल्ड नाउन क्लॉज। इसके अंदर हम दैट, व्हाट, वाई, हु एटसेट्रा इंक्लूड करते हैं। आई नो व्हाट इज़ ही टॉकिंग अबाउट, मुझे पता है वो किसके बारे में बात कर रहा था, तो व्हाट इज़ ही टॉकिंग अबाउट, इट इज़ अ नाउन क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज, जब हम किसी की क्वालिटी बता रहे हैं। क्लाउजेज दैट वर्क्स एज एडजेक्टिव इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज। इट इंक्लूड्स हु, विच, दैट, वेयर एंड एटसेट्रा। मूव टू आवर नेक्स्ट पेज। एडजेक्टिव क्लॉज का एग्जाम्पल है ही हैज़ अ पेन विच इज़ वेरी ओल्ड। उसके पास एक पेन है, पेन की क्वालिटी क्या है कि वो बहुत पुराना है, so it is adjective clause. Adverb clause, clause that tells the time, reason, condition is called adverb clause. जो time, condition या reason के बारे में बताता है हम उसको adverb clause कहते हैं। इसके अंदर हम words यूज़ करते हैं if, till, until, unless, etc. जैसे कि I did not leave the room until he came. मैं ये कमरा तब तक नहीं छोड़ सकती जब तक कि वो नहीं आ जाता, because here is some precious jewelry or some money is kept here. That's why I did not leave the room until he came. So adverb clause. She was staying in a village till his brother came from Australia. वो इसी विलेज में रहेगी जब तक उसका भाई वहाँ से नहीं आ जाता. So adverb clause. Coordinate clause, these clauses join two principal clauses. जो दो principal clauses को आपस में join करते हैं उसको हम coordinate clause कहते हैं. इसके अंदर हम क्या include करते हैं? And, but, still, yet, as well as, both, etc. He is poor but he lives a comfortable life. वो poor है पर वो comfortable life live कर रहा है. दो अलग अलग principal clauses है, इसको join किसने किया? but ने किया. So but is a coordinate clause. We study a lot yet we cannot score good marks. हमने बहुत पढ़ाई की पर हमने good scores रिक्वायर नहीं किए, एक्वायर नहीं किए, बिकॉज वी मे बी सम कुछ रीज़न रह गया होगा कि हमने वो अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए. सो आई होप कि आपको ये क्लॉजेस समझ में आए होंगे. मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ. प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, adverb clause, coordinate clause. These are the clauses. You have to complete the practice exercise. I am sending you the photograph and send me the picture of that. Please beta revise it at home and thank you for this class. Next we will do tomorrow. Thank you.